भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को 5 ऐसी बातें बताई थी जो आज सच होते हुए दिखाई दे रही हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कलयुग क्या है और कली काल की गति क्या होगी। अर्जुन का सवाल सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पांडुपुत्रों, तुम सभी वन में जाओ और वहां तुम्हें जो भी विचित्र दृश्य दिखाई दे उसके बारे में आकर मुझे बताओ। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सभी पांडव वन में अलग अलग दिशाओं में चल दिए। इसके बाद जब पांडव वापस श्री कृष्ण के पास लौटे तो श्री कृष्ण ने उनके देखे गए दृश्यों के आधार पर कलयुग की भविष्यवाणियां की। जब युधिष्ठिर ने पूछा कि हे माधव, मैंने 2 सूंड वाले एक हाथी को देखा, इसका क्या अर्थ है? तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि बड़े भैया, इसका अर्थ है कि कलयुग में इस धरती पर मनुष्य 2 तरह की बातें करेंगे। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होगा। लोग नैतिकता को छोड़कर दोनों तरफ से एक दूसरे का शोषण करेंगे। जब भीम ने पूछा कि मैंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि इसका अर्थ है कि कलयुग में माता पिता अपने बच्चे के मुंह में इतने अंधे हो जाएंगे कि उनके सही गलत का ज्ञान भी उन्हें नहीं होगा। उनके अपने संतानों के प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। कलयुग में अपने बच्चों को बिगाड़ने के जिम्मेदार माता पिता ही होंगे। अब भीम के बाद अर्जुन ने पूछा कि हे माधव, मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है, इसका अर्थ क्या है? तो इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग भी रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वे अन्य मनुष्य पर इस तरह अत्याचार करेंगे कि उनके शरीर से मांस दिखने लगेगा। इसका अर्थ है कि ज्ञान का दिखावा करके मनुष्य एक दूसरे का मांस का भक्षण करेंगे। उन्हें केवल पद और धन से ही मतलब रहेगा, फिर चाहे उन्हें किसी की हत्या ही क्यों न करनी पड़े। कलयुग में मनुष्य का अहंकार उनके घरों से भी बड़ा होगा। फिर नकुल ने सवाल किया कि मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और बड़े बड़े वृक्ष और पत्थरों से टकराकर उन्हें नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उसे रोक न सके, लेकिन अंत में एक बहुत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह शिला रुक गई। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मानव का मन भ्रष्ट होकर इसी शिला के जैसे ही नीचे ढुलकेगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। आखिर में सहदेव ने कहा कि मैंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? इसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में धनवान लोग छोटे मोटे उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। किसी के 2 आंसू पहुंचने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य है कि एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। संसाधन तो होंगे लेकिन मुट्ठी भर लोगों को ही यह हासिल होगा। दोस्तों, मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आगे बनाती रहूँ। जय श्री कृष्ण।